Assalamu alaikum, welcome at my channel English Mentor साकिब एंड एज आई टोल्ड यू दैट कि नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसके अंदर मैं वन पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। वन पेपर एमसीक्यूज़ वो जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज़ आते हैं और जैसे कि अभी हाईवे पुलिस के अंदर 3000 सीट्स की अप्रूवल हुई है, तो उसके अंदर भी जो सब इंस्पेक्टर स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह हैं और यूडीसी एलडीसी और डीएसपीज पीओ, ठीक है, ये जो है इनका जो पेपर होता है वो भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होता है जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ होती हैं और इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश तो होता ही है हर उसके अंदर। तो एनटीएस, पीटीएस, यूटीएस, ओटीएस, एफपीएससी, पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं वन पेपर एमसीक्यूज़, तो उसकी सीरीज़ है ये। और हर वीडियो के अंदर जो है 30 एमसीक्यूज़ होंगे और जो मेरा टारगेट है वो 1000 से अबव एमसीक्यूज़ है, लाइक 1000 या 1500, 1000 या 1500 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। ये जो मैंने जो एमसीक्यूज़ इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये 4-5 साल से हर एमसीक्यूज़ के पेपर जो वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं उसके अंदर ये रिपीट हो रहे हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिससे मैंने ये एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग अहेड कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी चाहे वो मैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस जो वन पेपर एमसीक्यूज़ की न्यू सीरीज़ है ये लेकर आऊँ, या जो मेरा मेजर जो टारगेट है जो है इंग्लिश का या उसकी वीडियोस हो, तो जब भी मैं वो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने कॉइन किया था, किसने रखा था, तो वो है चौधरी रहमत अली, ठीक है। अब इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है, लेकिन इस तरह से भी आ सकता है कि चौधरी रहमत अली कहाँ पैदा हुआ, वेयर वाज चौधरी रहमत अली बोर्न, ये भी आ सकता है। तो याद रखें कि ये पंजाब के अंदर पैदा हुए थे और इनकी पैदाइश भी पूछी जा सकती है। तो इनकी जो पैदाइश थी, जो पैदा हुए थे, ये हुए थे 16 नवंबर 1897 के अंदर ये पैदा हुए थे। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एज इट इज़ इसमें लिख रहा हूँ, जो एमसीक्यूज़ आ रहा है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ पाकिस्तान, एज इट इज़ यही आएगा। डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जा सकती है, डेट ऑफ प्लेस भी पूछी जा सकती है, या फादर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जो उनका फादर का नाम था वो था चौधरी शाह मोहम्मद, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की थी वो जालंधर में मुकम्मल की थी और अपनी बीए जो इन्होंने किया था वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर से उन्होंने अपना बीए किया था। और उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए थे जहाँ से उन्होंने एलएलबी किया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ कायदे आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म किसने कहा था, मतलब कि किसने टाइटल दिया था, तो वो थे मियाँ फ़ेरोज़ अहमद, ठीक है। इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि किसने दिया था, जैसे कि मैंने ये जो पास पेपर से एमसीक्यूज़ लिया है। और इस तरह से भी आ सकता है कि ये टाइटल उन्होंने को कब दिया था, तो ये उन्होंने को दिया था दिसंबर 1938 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सालाना जो एनुअल जो सेशन होते हैं, इजलास होते थे, तो उसमें उन्होंने ये नारा लगाया था मियाँ फ़ेरोज़ अहमद ने कायदे आज़म का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यस, Who wrote the pamphlet नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर का जो पैम्पलेट बनाया था वो बनाया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। जब वो कैम्ब्रिज से वापस आ गए थे पाकिस्तान, तो जब उन्होंने ये पैम्पलेट बनाया था और ये 1933 के अंदर उन्होंने बनाया था 28 जनवरी को। तो इस तरह से भी आ सकता है उन्होंने कब बनाया था, तो ये 1938 के अंदर बनाया था 28 जनवरी को। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम इज रिटन बाय। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट एक बुक है, पूरा इस्लाम तक इसका नाम है, और ये जो बुक लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। नेक्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल अजीज़ के जो फादर थे उनका क्या नाम था, शाह अब्दुल अजीज़ के फादर का नाम था शाह वलीउल्लाह, ठीक है। लेकिन शाह वलीउल्लाह का जो असल नाम था वो कुतुबुद्दीन अहमद था, लेकिन वो शाह वलीउल्लाह के नाम से जो है जाने जाते थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मस्जिद्स आर मेंशन इन द होली कुरान, ठीक है। कुरान पाक के अंदर कितनी मस्जिद का जिक्र आया है, कितनी मॉस्क्यूज़ का जिक्र आया है, तो 5 मस्जिदों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कबा, मस्जिद नबी और मस्जिद ज़रर। ये 5 मस्जिदों के नाम आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि नाम हो कि क्या इस मस्जिद ज़रर का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है या नहीं आया है। तो इस तरीके से भी आ सकता है, तो आप ये 5 नाम भी लिख लीजिएगा, मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कबा, मस्जिद नबी और मस्जिद ज़रर। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन विच सिटी।
तो जो ऑयल है, जो गाड़ी वगैरह का होता है ऑयल, वो सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? तो वो ये टिटोस वाइल जो एक शहर है यहाँ पर हुआ था, और ये यूनाइटेड स्टेट का है। इस तरह से भी आ सकता है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 अगस्त 1859, 1859, 27 अगस्त 1859 को ये डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ किबला वाज चेंज, तो ये जो किबले की जो डायरेक्शन है वो कब चेंज हुई थी? तो ये 2 हिजरी को चेंज हुई थी, नबूवत के 18 माह बाद। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? ठीक है, लैंड जो विच कौन सी मुल्क है जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? तो वो जापान है, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज जो है सबसे पहले वहां से निकलता है। कराकोरम हाईवे वॉज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, मैंने जवाब ऑलरेडी बता दिया है। कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना की मदद से बना था, और ये जो बना था इसकी जो लेंथ है, इस तरह से भी आ सकती है। कराकोरम हाईवे की लेंथ क्या है? तो जो इसकी जो लेंथ है वो है 1300 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो बना था ये 1959 मतलब कि 1959 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, और 1989 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था, और ये चाइना की मदद से बना था। POTA स्टैंड्स फॉर इसका मतलब है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2020, ठीक है, 2002। तो ये द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है ये इंडिया का है। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो ये पास हुआ था, ये हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2002 के अंदर ये पास हुआ था। क्योंकि इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमले वगैरह हो रहे थे, तो ये टेररिज्म एक्ट को रोकने के लिए हुआ था। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये है POTA, और ये 2002 में हुआ था इंडिया के पार्लियामेंट में। विच कंप्यूटर कंट्री स्टार्टेड फ्रॉम हाउस गराज? हाउस गराज से कौन सी कंप्यूटर कंट्री ने कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पर कंपनी आएगा, रिटन में मिस्टेक हो गई। तो जो IBM जो कंप्यूटर है उसने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो एक हाउस गराज से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईद उल फितर इन विच हिजरी? जो पहली फर्स्ट ईद उल फितर जो थी वो 2 हिजरी में थी, 2 हिजरी में हुई थी। हु सेड नमाज एंड ज़कात आर इक्वल? नमाज, ये किसने कहा था कि नमाज और ज़कात जो है वो इक्वल है? तो वो हज़रत अबू बकर ने कहा था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि नमाज और ज़कात जो है वो इक्वल है। ताइवान इज लोकेटेड, ताइवान जो है वो एशिया के अंदर वाक़ई है। हु इज कॉल्ड हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर? तो हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर जो है वो किसको कहा जाता है? वो कायदे आज़म को कहा जाता है। नेक्स्ट, थॉमस रिवर इज इन कंट्री ऑस्ट्रेलिया? जो थॉमस रिवर है, 2 ऐसे रिवर हैं जिनके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। तो जो थॉमस रिवर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और जो नेक्स्ट थैमस रिवर है वो इंग्लैंड, लंदन के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन अजान वाज, अजान जो स्टार्ट हुई थी वो 1st हिजरी में हुई थी। याद रखिएगा कि ये जो इस्लामिक के अंदर है इस तरीके के जो MCQs हैं ये लाजमी आते हैं कि अजान कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ज़कात कब हुई थी, ज़कात का हुक्म कब आया था। तो वैसे तो उसका 2 उसमें आ गया था 2 हिजरी में, बट जो उसके कंप्लीट जो मुकम्मल जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हुए थे वो 9 हिजरी में हुए थे। व्हेन एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है वज़ू, वज़ू का हुक्म कब आया था? तो वो 5 हिजरी में आया था। पावरफुल एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, UN का जो पावरफुल एक्ट है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। इन विच नबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एम्ब्रेस्ड इस्लाम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया था? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये दुआ की थी कि अबू जहल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इनमें से किसी एक को मुसलमान कर दें, तो अल्लाह ताला ने जो है इनको किया था, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था 616 ईस्वी के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लैग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो पहला जो फ्लैग था उसका जो कलर था, फर्स्ट फ्लैग कलर ऑफ इस्लाम वो था वाइट एंड ब्लैक। टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय, जो टीवी इन्वेंट हुआ था वो किया था फिलो चेलर ने, ठीक है। फॉस्टर मदर ऑफ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फोस्टर जो की मदर थी आप सल्लम की, वो थी हज़रत हलीमा सादिया, ठीक है। वैसे तो उनकी जो थी वो तो थी हज़रत आमना, बीबी आमना, लेकिन जो फोस्टर मदर थी, स्टेप मदर जो होता है वो होता है सुतेली माँ, और फोस्टर मदर जो होता है रज़ाई माँ, मुँह बोली माँ, तो इस तरीके से। तो वो जो थी वो थी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। When पाकिस्तान सेलिब्रेटेड डिफेंस डे, पाकिस्तान में सेलिब्रेट करता है डिफेंस डे, वो 6 सितंबर को करता है। Who was the Viceroy of India? इंडिया का विसरॉय कौन था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में जब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था तो इंडिया का जो विसरॉय था वो लॉर्ड कुजलून था। Which charter act allowed Indian to join civil service? कौन से एक्ट ने जो है इंडिया को अलाउ किया था कि वो सिविल सर्विस ज्वाइन करे? तो वो किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833। नेम ऑफ हेड बाउंड्री कमीशन, हेड बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे पहले वो थे सिरिल रैटक्लिफ। क्लियर? ये भी जो है जो एमसीक्यूज है, ये भी मैं बहुत एग्जाम्स के अंदर देख रहा हूँ कि ये बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। व्हेन लास्ट देखते हैं, व्हेन वाज सर सैयद अहमद खान बोर्न। अब देखें सर सैयद अहमद खान बोर्न इस तरीके से भी आ सकता है, इसमें मैंने पूरी डिटेल लिख दी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो बट मैंने इसमें लिख दी थी कि जो वो पैदा हुए थे वो 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान, और जो उनका इंतकाल हुआ था तो वो हुआ था 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 1898। और जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनकी उम्र जो थी वो 80 साल थी। आई होप कि 30 एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। और जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो उर्दू में आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते हैं, तो मैं वो उर्दू वाली वीडियोस भी अपलोड करूँगा। बट ये भी थोड़े आप देख लिए, इसकी मैंने ये उर्दू के साथ में इसलिए बताया है ताकि उनको और जहन में ये बैठ जाए। भले आप इसको चाहें तो उर्दू में लिख लें, जो कि कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, और जो उससे बड़ी पोस्ट आती है तो उसमें तो इंग्लिश में एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश वगैरह भी आती है। बट मैंने इसमें करंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि करंट अफेयर तो आप जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं उसमें अगर आपने अप्लाई किया है, जिस दिन आपने अप्लाई किया आप उस दिन से अखबार वगैरह पढ़ने लग जाएं, न्यूज़ देखने लग जाएं, तो वही करंट अफेयर उसमें रिपीट होता है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और सिंध से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंध का सीएम कौन है, बलोचिस्तान से कर रहे हैं तो बलोचिस्तान का सीएम कौन है, पंजाब से कर रहे हैं तो पंजाब का कौन है, तो ये आप करंट अफेयर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।